व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स। दो छोटे छोटे स्मॉल स्पेयर हैं जो चार्ज हैं, जिन पे चार्ज कितना है, हैविंग चार्जेज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम एंड 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ये हवा में रखे हुए हैं, तब हमें ये बताना है इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। आइए तो क्वेश्चन को हम करते हैं। हमारे पास दो गोले हैं, दो ये चार्ज स्पेयर है, एक गोला ये है और एक गोला ये है, दोनों 30 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस पे मान लिया चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज कितना Q2 है। फ्रेंड्स Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलाम और Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलाम। ये वैल्यू हमें दे रखी है और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमें निकालना, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमें निकालना। और दोनों गोले जो है हवा में रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कूलाम का लो लगा देंगे। कूलाम का लो क्या होता है, कूलाम का फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 की वैल्यू तो ये है, Q2 की वैल्यू ये है, R की वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में है और हमें जो रखनी होती है इसमें मीटर में रखनी होती है, तो इसके सेंटीमीटर के मीटर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। देखिए इसकी वैल्यू पूरा कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, F इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की पूरी वैल्यू रख ली, मल्टीप्लाई Q1 है हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम इंटू Q2 कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू ये मीटर वाली रखेंगे, 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करना ही जो है बहुत काम की चीज़ है। सॉल्व करने की ट्रिक जो होती है, हम पहले क्या करते हैं, पावर को एक जगह समेट लेते हैं, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, देखिए 7 हो गई माइनस 14 पावर और इसमें से प्लस की 9 पावर कम कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे कितनी 9। तो ये हमारी 10 की पावर टोटल कितनी बची, सॉरी देखिए इसमें प्लस की पावर 9 कम कर लेंगे तो ये कितनी बची हमारी 5, माइनस के ज़्यादा तो माइनस। यहाँ पर क्या बचा हमारी, अब यहाँ पर हमारी 10 की पावर माइनस 5 बची। ठीक है, ये तीनों पावर हमने एक जगह समेट ली। ठीक है, ये कितना है 9 इंटू ये 2 इंटू 3, ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 2 जा कितनी हो जाएंगी 4, 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 9 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 बन जा 9, ये हो गया हमारा 100। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ऊपर कितना हो गया 3 2 जा 6, F इक्वल टू ऊपर हो गया हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और नीचे कितना है हमारा 100। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब 4 में से 2 पावर कम हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। तब हमारा F इक्वल टू हो जाएगा ये 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 10 की पावर कितनी माइनस 2। ठीक है, अब माइनस 2 ऊपर जाके कम हो जाएंगी, माइनस 2 इसमें से कम हो जाएंगी, तब हमारा F ही आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 3। ठीक है, न्यूटन। तो इतना फोर्स जो है दोनों के बीच में लगेगा और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, क्या होगा, रिपल्सिव होगा, एक दूसरे को धकेलेगा। ठीक है, तो ये